उत्तर प्रदेश और उत्तम प्रदेश के इस खास कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा मेट्रो के प्राथमिकता वाले कॉरिडोर में यात्रा उन्होंने की और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा प्रधानमंत्री के विजन को सार्थक रूप मिला है। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि यूपी एमआरसी ने सराहनीय काम इस मौके पर किया है। तो पीएम के विजन को सार्थक रूप मिला, इसका जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री को लेकर के बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपीएमआरसी ने सराहनीय काम किया है। आगरा मेट्रो को हरी झंडी दिखाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लखनऊ में स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया गया है। अभियान का शुभारंभ करते हुए नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करने वाली 150 गाड़ियों का रवाना इस मौके पर किया। कार्यक्रम में लखनऊ मेयर सुषमा खरकवाल, नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह व समस्त पार्षद मौजूद रहे। तो यह आयोजित कार्यक्रम हुआ है जहां स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया गया। तमाम पार्षद इस मौके पर मौजूद रहे हैं। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने यह शुभारंभ किया है। तस्वीरें लखनऊ की हैं। केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी तिलोई विधानसभा के रमाई गांव पहुंची हैं, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। पुष्प और स्मृति चिन्ह देकर उनको बेहद गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि स्मृति ईरानी ने यहां आयोजित सांसद महिला खेलकूद प्रतियोगिता के विजयी खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र और उपहार भी बांटे हैं। साथ ही उन्होंने वहां मौजूद लोगों को समस्याओं को भी इस मौके पर सुना। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा 2019 लोकसभा चुनाव में भाइयों ने साथ दिया था, इस बार सभी बहनें भी साथ देंगी। बता दें कि प्रतियोगिता में अमेठी संसदीय क्षेत्र के 1 लाख से अधिक महिला खिलाड़ियों ने हिस्सा इसमें लिया था। ऐसे जो है लगभग हजारों की जितने भी घर हैं। रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में आचार संहिता उल्लंघन के मामले में आज जया प्रदा की पेशी हुई, जहां सीआरपीसी की धारा 313 के तहत उनके बयान दर्ज हुए। अब अगली सुनवाई 22 मार्च को होगी। कोर्ट से बाहर निकलने के बाद जया प्रदा ने बताया कि उन्होंने आचार संहिता उल्लंघन जैसा कोई काम नहीं किया। जाने अनजाने में अगर कोई गलती हुई भी तो उसको क्षमा चाहती हैं। बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कैमरी थाना और स्वार कोतवाली में जया प्रदा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। फरार घोषित होने पर 4 मार्च को वो कोर्ट में हाजिर हुई थी। और मैंने अदालत को ये भी अवगत करवाई, मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया और अनजाने में अगर कोई फ़ोटो वीडियो किया हो तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैंने जानबूझ के कोई कभी गलत काम नहीं की, तो आगे भी नहीं करूँ, यही मैंने बताई। और मैं कोर्ट को आदरणीय माननीय अदालत को मैंने धन्यवाद कहती हूँ। और मैं उनके आदेश के अनुसार आज 6 तारीख को आने का था, उपस्थित होना था, मैं हो गई। और मैं मेरे जो काउंसल्स हैं, एडवोकेट्स हैं, मैं दोनों मेरे आज आपके सामने बात कर रही हूँ। ये सब जो है हमने अदालत में अपने बयान हो गया है, हो चुका है। और मैं पूरे सम्मान के साथ कहती हूँ कि हमने कभी अवॉइड करने के लिए कोशिश नहीं की, हमने भागने की कोई कोशिश नहीं की। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर आउट कराने वाले गिरोह का मेरठ एसटीएफ ने भांडाफोड़ कर दिया है। एसटीएफ ने इस गिरोह के 6 सदस्यों को ककरखेड़ा थाना क्षेत्र के नागल ताशी से अरेस्ट कर दिया है। आरोपियों के पास से मोबाइल, कार सहित यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में नकल कराने में इस्तेमाल हुई गाइड भी बरामद की गई है। सभी आरोपी मेरठ में अलग अलग स्थानों के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मेरठ एसटीएफ के एसपी ब्रजेश कुमार सिंह ने बताया कि उन्हें एक मुखबरी से सूचना में मिली थी कि नकल कराने वाले गैंग के कुछ लोग ककरखेड़ा के नागला ताशी में घूम रहे हैं, जिसके बाद टीम वहां पहुंची और 6 लोगों को धर पकड़ा। अगली खबर की तरफ ले चलते हैं जो बुलंदशहर से निकलकर सामने आ रही है। हिंदू युवती का धर्म परिवर्तन कराने पर SC/ST कोर्ट ने मुस्लिम युवक को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी अनीस पर 5 लाख का अर्थदंड भी लगाया है। और आपको बता दें, अनीस ने खुद का नाम आकाश बताकर दिल्ली की लड़की शशि से प्रेम विवाह किया था और उसका धर्म परिवर्तन करवाकर आयशा नाम रखवा दिया था, जिसके बाद 15 मार्च 2022 को
गुलावटी कोतवाली में शशि ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद अब इंसाफ की जो गुहार लगातार लगाई जा रही थी वो इंसाफ मिल गया और आरोपी को सुनवाई में उम्र कैद की सज़ा दी गई। ये गुलावटी थाने का मुकदमा है। 2022 में मुकदमा लिखा गया था और विवेचना के बाद में चार्जशीट SC/ST कोर्ट में आई थी। जो विक्टिम है वो SC/ST की महिला है और ये मुस्लिम है। ये मुकदमा कब दर्ज हुआ था और क्या पूरा 15/3/22 को इसका मुकदमा दर्ज हुआ था। अच्छा, किस धारा में मुकदमा दर्ज हुआ था, क्या पूरा मामला क्या था? ये अनुसूचित जाति की महिला है शशि, जिसे ये बहला फुसला के अपने आप को आकाश बताते हुए गुलावटी ले आया और बाद में उसे ये बताया कि नहीं मैं आकाश नहीं मुस्लिम अनीस हूँ और इसका भी धर्म परिवर्तन कराया, इसे आयशा बनाया। मेरठ में महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी को मेरठ पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। यति नरसिंहानंद बुधवार को सहारनपुर के देवबंद में दारुल उलेमा के मौलाना से चर्चा करने जा रहे थे, तभी प्रतापपुर थाना पुलिस ने उन्हें रोककर हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ भी की जा रही है। 1 से 1.5 घंटे बाद उनके पूरे काफिले को डासना मंदिर की ओर रवाना कर दिया गया। उन्हें 3 दिन के लिए नज़र बंद भी इस मौके पर किया गया है। महामंडलेश्वर ने बताया कि उन्हें गजवा-ए-हिंद को लेकर दारुल उलेमा के मौलाना से चर्चा करनी है। बातचीत के लिए वो देवबंद जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गजवा-ए-हिंद इस्लामिक नहीं दादागिरी है, मुझे अलोकतांत्रिक तरीके से रोका गया है। को लूटेंगे, हमारे मठ मंदिरों को तोड़ेंगे। अगर ये बात नहीं है, इसका कुछ और अर्थ है तो हमें समझाओ। मैं सिर्फ ये पूछने लोकतांत्रिक तरीके से जा रहा था। तो जैसे कि आपको जाने नहीं दिया जा रहा, यहाँ से ही वापसी हो गई या आगे जाने? अब ये तो आपको साफ बताएंगे, मैं क्या बता सकता हूँ। ये तो आप साफ से पूछो इनके लिए क्या आदेश है। ऊपर से जो आदेश इन्हें आए होंगे ये पूरा करेंगे, इस पर हम क्या कर सकते। फर्रुखाबाद में फूड पॉइजनिंग से एक ही परिवार के करीब 1 दर्जन लोगों की हालत बिगड़ गई। आशंका जताई जा रही है कि ऐसा घर में बने दूध का मट्ठा पीने से हुआ। वहीं सूचना मिलने पर पहुंचे रिश्तेदारों ने 4 गंभीर लोगों को CHC में भर्ती करा दिया और बाकियों का इलाज करने के लिए डॉक्टरों की टीम घर पर पहुंची। आपको बता दें पूरा मामला कायमगंज क्षेत्र के सलेमपुर टिलिया गांव का बताया जा रहा है। ये सलेमपुर का टिलिया का मामला है और जो इसमें 10 लोग थे टोटल, जिसमें 5 बच्चे थे, 5 बड़े थे, व्यस्त थे। टोटल 13 लोग थे। इसमें 8 लोग जो हैं थोड़ा व्यस्त थे और क्या बोलते हैं 5 बच्चे थे, जिसमें 3 लड़कियां और 2 लड़के थे। कानपुर में अब बदमाशों की खैर नहीं। आज सुबह गौकसी को जा रहे 2 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जहां पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश मोहम्मद अशफाक उर्फ जूली की पैर में गोली लग गई है, तो वहीं भाग रहे दूसरे बदमाश अजहर को पकड़ लिया गया। आपको बता दें पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ कसाई गाय को काटने के इरादे से ग्वालटोली में जंगल की ओर गाय को लेकर जा रहे थे, जिसके बाद पुलिस फोर्स बताए गए स्थान पर पहुंच जाती है और बदमाशों के साथ उनकी मुठभेड़ हो जाती है। बदमाशों के पास से पुलिस ने तमंचा, जिंदा कारतूस समेत गाय को काटने के लिए औजार भी बरामद किए। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां प्रदेश के जनपद मेरठ में ग्राम प्रधान के पति ने ही शासन और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा दिया। प्रधान ने तहसीलदार और पुलिस पर मारपीट का गंभीर आरोप लगाया है। दरअसल मारपीट करने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके चलते तहसीलदार और पुलिस पर गंभीर आरोप प्रधान ने लगाए हैं। इस पूरे मामले पर प्रधान ने SSP से न्याय की गुहार भी लगाई और ये पूरी घटना सधना थाना क्षेत्र के समस्तपुर गांव की बताई जा रही है। अगली खबर की तरफ लिए चलते हैं, जो मैनपुरी से निकलकर सामने आ रहे हैं। मैनपुरी में ओवरलोड ट्रक मालिकों ने भौगांव पुलिस पर अवैध वसूली का आरोप लगाया। उनका कहना है कि पुलिस ट्रक को रुकवाकर अवैध वसूली करती है, जिसका एक CCTV फुटेज भी वायरल हुआ। ये फुटेज भौगांव के RS यादव पेट्रोल पंप का बताया जा रहा है। इधर ट्रक मालिकों के साथ ट्रांसपोर्टर भी SP दफ्तर पहुंच गए और उन्हें ज्ञापन सौंपाए। वहीं पुलिस का कहना है कि सरकार के निर्देशानुसार ओवरलोड वाहनों को चेकिंग होती है और वो होती रहेगी। ST ऑफिस पहुंचने का मामला यही है कि भोगांव SHO साहब जो हैं अवैध तरीके से वसूली कर रहे हैं। ट्रकों को रोकते हैं, ड्राइवरों को रोक कर गाड़ियां बंद करने की धमकी देते हैं और 40 से 50 हज़ार की
जो है रकम मांगने की, नहीं तो कहते हैं हम चालान कर देंगे, थाने में बंद कर देंगे गाड़ियाँ। और अगर ट्रक मालिक या कोई ट्रांसपोर्टर बात करता है तो उनको गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, धमकाते हैं। इस तरीके से हम सभी लोग त्रस्त हैं और हमारी सुनवाई होनी चाहिए। हमीरपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फ्री टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना का महाविद्यालय प्रशासन धज्जियां उड़ाता नजर आया। शिक्षा के मंदिर को दलाली का अड्डा ही बना डाला। महाविद्यालय के शिक्षक छात्र छात्राओं से अवैध वसूली कर रहे हैं, जिससे आक्रोशित होकर छात्र छात्राओं ने समस्या बताते हुए एक वीडियो ही बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। छात्र छात्राओं ने शिक्षकों पर 200 रुपये वसूलने का आरोप लगाया। पूरा मामला सरीला क्षेत्र के उमाशंकर नारायण हरि महाविद्यालय रिहोटा का बताया जा रहा है। हमारे कॉलेज में जो यूपी सरकार की तरफ से जो निःशुल्क स्मार्टफोन एंड टैबलेट वितरण किया जा रहा है, उसके हमारे कॉलेज में 200 रुपये पर स्टूडेंट चार्ज किया जा रहा है। उसके पहले रजिस्ट्रेशन के नाम पर 100 रुपये अलग से ले लिया गया था जब फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन हुआ था। उसके बाद जब भी छात्रवृत्ति का फॉर्म जमा किया जाता है तब उसे फॉरवर्ड करने के लिए 200 रुपये उसके लिए भी चार्ज किए जाते हैं, जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर्म फॉरवर्ड करना। फिर भी हर बच्चे से 200 रुपये चार्ज कर रहे हैं। मेरठ में एमडीए की बड़ी कार्रवाई। अवैध कॉलोनियों पर हुई कार्रवाई और 6 बुलडोजर के साथ पहुंचे एमडीए की टीमें, जहां एक कार्रवाई की तस्वीर आपको दिख रही है। अवैध कॉलोनियों पर यह कार्रवाई हुई है और एमडीए की ये कार्रवाई बताई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में पार्ट 2 सरकार चल रही है। ऐसे में उन्होंने दिशा निर्देश दिए थे एमडीए को, जितने भी अवैध कॉलोनियां हैं उन पर लगातार बाबा का बुलडोजर गरजे, और वो दिख भी रहा है। अब मेरठ के मवाना में बड़ी कार्रवाई हो रही है। हालांकि जो एमडीए के अधिकारी हैं उन्होंने कहा है कि मवाना में 10 ऐसी कॉलोनियां हैं जहां पर बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। और हालांकि जिस पहली कार्रवाई है जहां पर 2 कॉलोनी बराबर में कटी हुई थी, जो मिल शुगर मिल रोड पर यहाँ पर ये स्थित है, और अवैध कॉलोनी है जिस तरीके से यहाँ पर चल रही थी, वहां पर बाबा का बुलडोजर गरजा। तस्वीर आपको दिखाएंगे। 6 बुलडोजर लगातार यहाँ पर दिख रहे हैं और गरज रहे हैं, साथों से सड़क पाड़ रहे हैं। दीवारी जो बाउंड्री हुई थी, जो इन्होंने यहाँ पर एक छोटा सा अपना आवास बनाया हुआ था जहाँ बैठ कर कॉलोनी काटते थे, उनको भी टारगेट किया गया है, वो काट दिया गया है। और यहाँ पे जो कैमरामैन है जो एमडीए की तरफ से है वो भी बराबर कवरेज कर रहा है और बाबा का बुलडोजर लगातार गरजता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो एमडीए है उसने 366 कॉलोनी ऐसी थी जो यहाँ पर निर्धारित की गई थी, जो अवैध थी पूरे मेरठ जिले में। लेकिन उसके अलावा भी कई ऐसी कॉलोनियां थी जो साफ तौर से जो वीसी हैं मेरठ एमडीए के, उन्होंने कहा था कि इसके अलावा भी कई ऐसी कॉलोनियां हैं टारगेट में है हमारे, जो लगातार यहाँ पर देखी जा रही थी। उनको सूची बनाई गई, उसके बाद बाबा का बुलडोजर यहाँ पर गरजा है। देखने वाली बात यह है जिस तरीके से मवाना में लगातार यहाँ पर अवैध कॉलोनियों की भरमार है, उसमें एमडीए का बुलडोजर अब यहाँ पर एंट्री कर चुका है और लगातार देखा जा रहा है कि यहाँ पर लगातार कार्रवाई देखने को मिलेगी। अब देखना ये होगा जिस तरीके से 11 बजे से यहाँ पर एमडीए की कार्रवाई शुरू हुई है, उसके बाद में यहाँ कितनी और कॉलोनी पर बुलडोजर गुजरेगा। हम बात करेंगे यहाँ पर जो एमडीए से अधिकारी हैं उनसे, बातचीत अर्पित जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानकारी लेंगे जिस तरीके से यहाँ बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। लगातार जो माफिया है उनके कमर तोड़ने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। भैया कितनी कॉलोनी है, कैसे कैसे यहाँ पर कार्रवाई हो रही है? ये कार्रवाई मेरठ महायोजना 2031 लागू हो जाने के सापेक्ष की जा रही है। आज हमारी जो अभियान है वो 10 कॉलोनियों को डिमोलिश करने का है, जो कि अवैध रूप से विकसित की जा रही हैं। समय के अभाव के कारण हो सकता है कि एक आध कॉलोनी कम हो, लेकिन अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक कोई भी इस क्षेत्र में अवैध कॉलोनी विकसित करने वाले वैध में नहीं आ जाता, या फिर वो नक्शा पास नहीं करा लेता, या फिर लेआउट सैंक्शन नहीं करा लेता। कितनी कॉलोनी यहाँ पर मवाने में है जिस तरह की अवैध ये आपकी सूची में आई है? हमारे सर्वे चल रहे हैं, हम लोग सर्वे कर रहे हैं। उसके बाद सर्वे रिपोर्ट से क्लियर हो पाएगा कि टोटल कितने नंबर ऑफ कॉलोनीज हैं जिनके ऊपर ये कार्रवाई होनी है। अभी जो प्रथम चरण में सर्वे की रिपोर्ट्स के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। अच्छा, एमडीए में जो वीसी साहब हैं उन्होंने 366 कॉलोनी निकाली थी ऐसे मेरठ में जो देहात से और एक शहर में थी। अब उसके अलावा भी दूसरी सूची निकाल दी गई है। वो टोटल कितनी ऐसी कॉलोनियां जो मेरठ में देहात में यहाँ पर पनप रही है? इस पे सर्वेक्षण चल रहा है और सर्वेक्षण के पश्चात पूरी रिपोर्ट आपके समक्ष होगी और एमडीए की वेबसाइट पे भी अपलोड कर दी जाएगी। जो भी अवैध कॉलोनियां हैं उपाध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार सभी को डिमोलिश किया जाएगा और उनको लीगलाइज कराने के लिए जो भी हमें औपचारिकताएं निभानी पड़ेंगी वो की जाएगी। फिलहाल मेरठ एमडीए का बुलडोजर यहाँ पर आ चुका है। बाबा का बुलडोजर लगातार गरजेगा, क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस तरीके से मेरठ में लगातार अवैध कॉलोनी की भरमार है, वहां उनकी कमर तोड़ने के लिए एमडीए इस टाइम मवाना में अपनी एंट्री कर चुका है। कैमरामैन वंश के साथ सलीम सैफी, TV 27 न्यूज, मेरठ।
गाजियाबाद के कबीरनगर इंडस्ट्रियल एरिया में अगरबत्ती बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू किसी तरह से पाया और तस्वीरें देख पा रहे हैं जिस तरीके का भीषण आग का तांडव आपको इस फैक्ट्री में नजर आ रहा है। इंडस्ट्रियल एरिया में ये आग लगी जिस पर दमकल विभाग की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से इस पर काबू पाया। फिलहाल इसमें किसी भी जानमाल की हानि की सूचना नहीं मिली। झांसी में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर रेल लाइन पर लगे हाईगेज से जा टकराया। हादसे में गंभीर रूप से घायल ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो जाती है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे मामले की अब छानबीन में जुट गई है। तस्वीरें उसी ट्रक की है जो बेकाबू होकर जा टकराती है और ये हादसे में ड्राइवर की मौत हो जाती है। गोंडा के करनेलगंज भभुआ चौकी क्षेत्र में दो मोटरसाइकिल की आमने सामने जोरदार टक्कर हो जाती है जिसमें 4 लोग घायल हो जाते हैं। दो की हालत नाजुक बताई जा रही है। दोनों को सीएससी करनेलगंज से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। आपको बता दें सभी गयादीन सिंह इंटर कॉलेज से परीक्षा देकर लौट रहे थे। बाइक की तेज रफ्तार के कारण ये पूरा हादसा होता है जिसमें 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं तेज रफ्तार के कारण ये पूरा हादसा हुआ जिसमें 4 लोग घायल हो जाते हैं। कॉलेज में एग्जाम देकर के लौट रहे छात्रों को साथ ये हादसा हो जाता है। 2 बाइकें आपस में जा भिड़ती हैं जिसकी वजह से तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके का पूरा मंजर सामने आ रहा है। 4 लोग घायल हो जाते हैं और इन घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सहारनपुर पुलिस चौकी अभियान चला रही है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक कार से लगभग 38.5 लाख रुपए कैश बरामद किए। पुलिस ने जब कार सवार लोगों से पूछताछ की तो उन्होंने कोई जानकारी इस पैसे की नहीं दी। इस रकम की कोई जानकारी ना देने पाने पर सहारनपुर के एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि सभी कार सवार को हिरासत में ले लिया गया है और एसडीएम और सीओ मामले की जाँच कर रहे हैं। साथ ही आयकर विभाग को भी सूचना दे दी गई है। कैश और गाड़ी को सीज कर दिया गया। कल रात्रि में थाना नकुड़ में आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस सीमा पर चेकिंग कर रही थी। इस पर एक वाहन पकड़ा जिसमें कि 38.5 लाख रुपए कैश लगभग मौजूद था और इसमें जो गाड़ी में सवार 5 व्यक्ति हैं उनसे जब कैश के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया तो कोई संतोषजनक कारण वो नहीं बता पाए, ना ही कोई कागजात दिखा पाए। इस पर वो कैश और वाहन नायब तहसीलदार की मौजूदगी में उसे सीज किया गया है और ट्रेजरी में जमा करवाया गया है। जो 5 युवक हैं उनसे आगे एसडीएम और सीओ की कमेटी बनाकर जांच की जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इस कैश की जानकारी आयकर विभाग को भी दी जाएगी और उनके स्तर से भी जो भी विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहना साथ देखते रहिए TV 27 न्यूज़।